कलेक्टर राजेंद्र कटारा पर उन्होंने निशाना साधा। प्रशासन ने पक्षपातपूर्ण चुनाव कराया, यह आरोप है। अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, गलत करने वाले अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। पिछले 5 साल में हुए कामों की फाइलें खोली जाएंगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि बैक डेट से अगर चेक कटे तो फिर कार्रवाई तय समझो। यहाँ कलेक्टर को लेकर जिस तरह से आरोप लगा रहे थे कि एक एजेंट बन काम कर रहे हैं, और कई दफा मैंने तो मन से भी कहा था कि कलेक्टर अगर आदिवासी है तो यहाँ चुनाव लड़ ले, लेकिन चुनाव ना लड़के अपरोक्ष अपरोक्ष रूप से जिस तरह से कांग्रेस को मदद किया, जिस तरह से जनादेश खेलने का काम, जनादेश को कुचलने का काम यहाँ के प्रशासन ने किया, हम सदव्यवहार करेंगे। और जिन्होंने जिस तरह से काम किया है, निश्चित तौर पर उसका फल भी उसी तरह से ही मिलेगा। जनता के आशीर्वाद भाजपा के साथ था। अब बीजापुर में जनता ने भाजपा का आशीर्वाद दिया है, लेकिन यहाँ की जीत है, प्रशासन की जीत है। देखिए, सरकार बदलती है और अधिकारी पुराने ही रहते हैं। अधिकारी जब बदलते हैं तब जाकर सरकार सेट होती है। और ऐसा कई बार देखने को मिला है कि अगर सरकारें बदलती है तो पुराने अधिकारियों पर विश्वास थोड़ा कम होता है। ऐसे में जो है इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते रहे हैं। अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, ये महेश गागरा का आरोप है। राजेंद्र कटारा पर उन्होंने निशाना साधा, पूर्व मंत्री महेश गागरा। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने पक्षपातपूर्ण। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री महेश गागरा जी फोन लाइन पर जुड़ गए। महेश जी, आपका यह आरोप है कि जो अधिकारी वर्ग काम कर रहा है वो ठीक काम नहीं कर रहा है, वो पुरानी सरकार का है, तो आप उनको चेतावनी देते हुए नजर आए। कहां आपको लग रहा है कि गलत हुआ? भारतीय जनता पार्टी और जिस समय आचार संहिता नहीं लगा था, उस समय से हमको अंदेशा था कि कलेक्टर यहाँ पे रहेगा तो निश्चित तौर पर जो चुनाव इसे उसको निष्पक्ष होने देगा नहीं और पक्षपातपूर्ण चुनाव होगा। और चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन होता है जो 3 वर्ष पूर्ण करेगा उसको निकाल दिया जाएगा। सबसे पहले तो चुनाव आयोग ने सबसे पहले अपना जो आदेश था उसको पालन किया नहीं। उसका तमाम शिकायत हमने की है कि इस तरह से जो हरकतें यहाँ कलेक्टर के द्वारा किया जा रहा है, जो डीआरओ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, जो जिनको चुनाव कारण रहता है, और एआरओ, दोनों को शिकायत कर जिस तरह से उसके बाद उन्होंने एआरओ के ऊपर काम सौंप दिया और फ्री होके सचिवों को बुलाना बैठक में, फिर विधायक के साथ बैठक करना। आपको ऐसा चीज रह जाता है कि आप जो आप प्रत्याशी है जिनके चुनाव लड़ा रहे हैं उनके साथ आप मीटिंग कर रहे हैं। आप जो चीजें सार्वजनिक मीटिंग कीजिए, आप घरों में जाकर मीटिंग कर रहे हैं, घर बंगले में मीटिंग कर रहे हैं, ऑफिस में चुपचाप मीटिंग कर रहे हैं आप। तो तमाम चीजें उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो तमाम जो शिकायत की, उस शिकायत पे कोई कार्रवाई हुआ नहीं। तमाम जो अधिकारी थे उनके मातहत उनको काम में लगा दिया। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज मैं लूज करके आरोप लगा, हमने लगातार शिकायत की, लेकिन चुनाव आयोग ने ना कार्रवाई किया। और जिले स्तर में जो अधिकारी काम करते उसमें राजेंद्र कटारा ने काम किया। हमने तो चुनाव से पहले भी जब मेरे ख्याल से मतपेटियां नहीं बटी तब भी कहा था कि आप चुनाव छोड़िए, आप खुद लड़िए। चलिए, अब बने रहिए हमारे साथ। अब कलेक्टर राजेंद्र कटारा भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, आरोप है कि निष्पक्ष ढंग से काम नहीं हुआ, ये आरोप महेश गागरा जी ने आप पर लगाया, क्या कुछ आप जवाब देंगे सर? नहीं, बिल्कुल गलत और निराधार आरोप है। बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निर्वाचन कार्य कराया है और निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशों का पालन किया गया है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि इस तरह की बात सामने आई, क्योंकि अब बीजेपी की सरकार है तो अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बैक चेक के मामले में वो कह रहे हैं कि अगर बैक डेट से कोई चेक कटे तो भी कार्रवाई तय है। ये सब पूरा आरोप जो है अधिकारियों पर जाता है। क्या चीज के आरोप? जी, मैं हमारे साथ बने हुए महेश गागरा जी। गागरा जी, आप कह रहे हैं कि बैक डेट से चेक कटे तो कार्रवाई तय है, किस तरह इशारा आपका? देखिए, इस समय उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से जिस तरह से उन्होंने अपना पॉकेट बनाकर रखा था, जिसको चाहिए ठेकेदार, पसंदीदा ठेकेदार से काम दिया हुआ है, बहुत से चेक कटे नहीं है और बहुत से काम हुए नहीं है। और बहुत से काम ऐसे जो टेंडर हुए नहीं, काम ठेकेदार द्वारा किया गया है। और हम ऐसा कि कहीं बैक डेट पे ना कटा जाए, अगर ऐसा कहीं होता है निश्चित तौर पर कार्रवाई होगा। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर आरोप लगा रही है कि जिस तरह से बस्तर संभाग में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में भ्रष्टाचार हुआ है, तमाम जो चीजें हम सबकी नजर में है, हम उसमें नजर बनाए हुए भी हैं। आज सरकार बनने के बाद भाषा सबकी बदल जाती है, सोच सबकी बदलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 5 साल से सब चीज देखा है और सब चीज की नजर बनाए हुए हैं। नहीं तो 5 सालों में कामों की फाइलें खोली जाएंगी, आप ये चेतावनी दे रहे हैं, तो किनके खिलाफ ये फाइलें खोली जाएंगी? अधिकारियों के ऊपर आप ये आरोप लगा रहे हैं ना?
देखिए ललित जी, जो काम में पाया जाएगा, कमी पाया जाएगा, कार्रवाई जो छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे कोई ठेकेदार हो, मजदूरों को भुगतान नहीं हुआ, ठेकेदार खाते में पता चलेगा, पंचायत के दे गुड़ी पैसे को जी जी ठेकेदार खाते में चलिए मैं डालेंगे। हमारे तो साथ आरोप राजन लगा कटारा के जी पैसा जुड़े हुए वापस हैं। राजन जी देखिए, इस तरह के आरोप मैंने देखा है कि कभी भी सरकारें चेंज होती है, पुराने अधिकारियों पर घास गिरती ही है। आपको लगता है, क्योंकि दोनों के लिए आप काम करते हैं, कोई राजनीतिक वो तो होता नहीं है, लेकिन आरोप तो यही लगाया जाता है कि राजनीतिक विद्वेष के चलते पक्षपात पूर्ण तरीके से काम किया गया, ऐसा आरोप लगाया जाता है? नहीं, ये बिल्कुल निराधार आधार है, ऐसे आरोप हैं, गलत आरोप है ना। ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो नियम विरुद्ध हो। ठीक नहीं, लेकिन ये आरोप आप पर लगाया क्यों जा रहा है? क्या आपने कभी पूछा कि इस तरह की बातें की गई? देखिए, चूंकि सरकार तो बीजेपी की आ गई है, अधिकारी हटाए जाएंगे, इस तरह की चेतावनी उनकी? नहीं, तो अधिकारी तो किसी पार्टी का नहीं होता है ना। जी जी, ये तो गलत बात है। लेकिन वो आरोप वो तो नेता हैं, वो आरोप तो यही लगा रहे हैं कि पक्षपात पूर्ण तरीके से काम किया सरकार कांग्रेस आरोप में कोई मर्यादा होनी चाहिए, इसी उम्मीद में काम करते रहे कांग्रेस के लिए, तो ये गलत है। देखिए, महेश गागड़ा जी हमारे साथ बने हुए हैं। जी महेश जी बोलिए। क्या है, जब कई बार लगता है कि ना सरकार कांग्रेस की वापस आ रही है, जिस तरह से लग रहा था कि किसान काम कर रहे हैं और तमाम जो चीजें हैं, 75 सीट है, चलो 20-30 हार जाएंगे, 50 तो रह जाएंगे, 60 रह जाएंगे। ये जो कैलकुलेशन था, मैनिपुलेटेड जो कैलकुलेशन था, इसमें बहुत से कांग्रेस के मंत्री भी थे और बहुत से जो अधिकारी इस तरह जो काम करने वाले ये भी थे और इसी उम्मीद में काम किए हैं। मैं आज आरोप लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हमने भरी मंच जिस समय आचार संहिता नहीं लगा था, उस समय भी हम काम बोलते थे कि यहाँ पे जो काम हो रहा है निष्पक्ष नहीं हो रहा है, अधिकारी निष्पक्ष रहना चाहिए, सरकार आते जाती है, ये जो हम पहले चेताया था। आज सरकार बदल गई है, भारतीय जनता पार्टी सरकार शपथ लेने वाली है, तो सुर सबके बदल रही है, लेकिन जांच होगा। मैं बड़े दावे के साथ, बड़े जिम्मेदारी के साथ आज भी बोल रहा हूँ और तब भी कहा था, ये चीजें ना किसी के हम बात में आने वाले हैं, ना कोई। ये बात सच है कि अधिकारी किसी पार्टी की नहीं होता, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जब सरकार के जब हाथ रख देते हैं ना, तो उस समय बिल्कुल ऐसा लगता है कि भूल जाते हैं अपना गरिमा, भूल जाते हैं भारतीय प्रथम। चलिए, आप जांच करवाइएगा, क्योंकि सरकार आपकी, और अब देखते हैं कि किस तरह की जांच और जांच में क्या कुछ बात सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी, आपका पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। कटारा जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।